प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 14 कौन जीता। घमंडी का सिर नीचा कहावत हमें सिखाती है कि हम कभी घमंड न करें और न ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करें, दूसरे के गुणों को अपनाएं। इस पाठ में एक घमंडी कौवे और हंस की कहानी है। हंस के बच्चे ने कौवे का घमंड कैसे चूर किया, इस कहानी में हम जानेंगे। चलिए जल्दी से पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14 कौन जीता। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस बरगद के नीचे आकर बैठ गए। उनको देखकर कौवा बोला, अरे, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? एक हंस बोला, भाई, हम हंस हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं। थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। कौवा फिर बोला, तुम लोग उड़ना भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ानें जानता हूँ। दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। हंसों में से एक अभी बच्चा ही था। उससे अब नहीं रहा गया। वह बोला, भैया, मुझे तो केवल एक ही उड़ान आती है। अगर उड़ना चाहो तो उड़ लो। कौवे ने कहा, बस एक ही उड़ान है, उसे ही देखूंगा। दोनों गंगा नदी के ऊपर उड़ने लगे। कौवा आगे आगे, हंस का बच्चा पीछे पीछे। दोनों उड़ते रहे। कौवा हंस के बच्चे से बोला, क्यों, थक गए क्या? हंस के बच्चे ने कहा, नहीं, उड़ते चलो। आखिर कौवा उड़ते उड़ते थक गया। उसका दम फूलने लगा। अब तो वह नदी में गिरने को हुआ। हंस के बच्चे ने हंसकर पूछा, 50 तरह की उड़ानों में से यह तुम्हारी कौन सी उड़ान है? कौवा बोला, भैया, मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है। हंस के बच्चे को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर वह बोला, अब मेरी उड़ान देखो। हंस का बच्चा कौवे को लेकर बहुत ऊंचा उड़ गया। पीठ पर बैठा कौवा डर के मारे कांपने लगा। उसने तो अभी तक बरगद के आसपास ही चक्कर लगाए थे। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, भैया, मुझे तो जल्दी से बरगद पर पहुंचा दो, फिर तुम उड़ान भरना। हंस का बच्चा बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कौवा कुछ न बोला। अंत में हंस का बच्चा बरगद की ओर लौट पड़ा। कौवा झट से उड़कर बरगद की डाल पर चुपचाप बैठ गया। कौवे को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ।